जय श्री राधे राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। आइए विष्णु भगवान की आज प्रमोदनी एकादशी पे विष्णु और तुलसी और शालिग्राम की शादी कर रहे हैं। और आइए देखिए कैसे विधिवत उनकी शादी हुई, फेरा किए, शादी किए सब। और एक बहुत सुंदर कहानी उस पर कहते हैं, अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और बहुत इसको सुनने से बहुत फल मिलता है। जय श्री राधे। कार्तिक मास में एक राजा बहुत अच्छे राजा थे, बहुत बढ़िया राजा थे, धार्मिक राजा थे। हर एकादशी का व्रत करते थे और विधिवत पूजन करते। उनके राज्य में हमेशा एकादशी होती थी। उनकी एक दिन विष्णु भगवान को लगा कि आज लाइए, राजा इतने अच्छे हैं, मैं उनकी परीक्षा लूं। एक दिन वो आए उनकी परीक्षा ले। मंदिर के बाहर मंदिर में राजा थे और मंदिर के बाहर एक विश्व रूप मोहिनी के रूप में बन के विष्णु भगवान बैठ गए। तो आए राजा देखे, उनको मोहित हो गए। राजा ने पूछा कि भैया आप इतनी सुंदर हो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा, रानी युवती ने कहा कि ठीक है कर लो, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहें क्या? कहें जो मैं कहूँगी वही होगा तुम्हारे राज्य में। कहें ठीक है। तो भैया ठीक था। तो जब ये साल भर में प्रमोदनी एकादशी आई, ये देवउठनी एकादशी आई, तो उसने कहा कि भाई देखिए आज भंडार का सारा अनाज गोदाम का बेच दीजिए और आज मांस मंदिरा का भोजन बनेगा और उसी का सबका दावत रहेगा। बहुत परेशान हुए राजा। राजा कहे ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे राज्य में ऐसा होगा? कहे नहीं होगा। कहे नहीं होगा। तो उन बहुत परेशान हुए, चले आए घर। अपनी रानी, बड़ी रानी से कहा कि रानी जी कहे का कहे। उसने कहा, वो मानने को तैयार नहीं। वो कही तुम बड़े राजकुमार का बलि दे दो अगर तुम्हारा शर्त तोड़ोगे। तो उन्होंने कहा देखिए धर्म मत तोड़ो, राजकुमार की बलि दे दो। बेटा तो फिर हो जाएगा लेकिन धर्म जाएगा तो नहीं होगा। राजा ने हाँ कर दी। कहा कि ठीक है। इतने में आया राजा, तो बड़े हाँ तो नहीं की लेकिन बहुत दुखी थे, लेकिन क्या करे, धर्म की बात थी। फिर राजा ने राजकुमार खेल के आ गया। राजा ने रानी दुखी थी तो उसने पूछा, माँ क्या बात है? कहीं बेटा ऐसे है, वो जो दूसरी रानी आई है और उनसे वो राजा से, तुम्हारे पिताजी से ऐसे वचन ले ली है और वो राजा का धर्म भंग करना चाहती है। और कहे नहीं तो अपनी बड़ी राजकुमार की बलि दे दो। बेटा तैयार हो गया कि नहीं मैं तुरंत बलि देने के लिए तैयार हूँ, हमारे पिता का धर्म नष्ट नहीं होगा क्योंकि इतने धार्मिक राजा हैं मेरे पिताजी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जैसे राजा बलि देने चले तैसे विष्णु भगवान, वो मोहिनी जो थी वो अपने रूप में आ गई। राजा से कहा मैंने आपकी परीक्षा लेने आए थे, अब आप, मैं बहुत खुश हूँ, आप जो चाहे वो वरदान मांगो। राजा कहे मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए। आप मुझे स्वर्ग दे दीजिए और ये राजपाट मेरे बेटे को दे दे। उस स्वर्ग से विमान आया, राजा उस पर बैठ के स्वर्ग चले गए। वहां का राजपाट अपने बेटे को दे दिया। और ऐसे है तुलसी की और विष्णु भगवान के शालिग्राम की कहानी, जो हमेशा बहुत पुनीत, बहुत धर्म, बहुत अच्छी, क्योंकि 4 महीने विष्णु जी सोते रहते हैं और फिर उनको सुबह उठ के प्रमोदनी एकादशी के दिन, देवउठनी के दिन रात को उनको जगाया जाता। उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, ऐसे करके सब के दरिद्र से सूप पीटती हैं और भगवान को जगाती। बोलो विष्णु भगवान की जय, तुलसा महारानी की जय।